इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के विषय में पढ़ेंगे। मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति के अंतर्गत आज हम आयत तथा वर्ग के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आयत का परिमाप। तो आयत क्या होता है? आयत किसे कहते हैं? आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाओं में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे हमने ये आकृति बनाई है ए, बी, सी और डी। ये हमने एक आकृति बनाई है। इस आकृति की चार भुजाएं हैं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ये चार भुजाएं हैं। आमने सामने की भुजाएं डी सी भुजा ये बराबर है ए बी के, इसके सामने की भुजा ये हो गई। और डी ए जो है डी ए ये भुजा बराबर है बी सी के। तथा इस आकृति का प्रत्येक कोण 90 अंश का है। इसके सभी कोण 90 अंश के हैं। तो ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं हों तथा आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, ऐसी आकृति को ही हम आयत कहते हैं। अब हम जानेंगे परिमाप क्या होता है। परिमाप एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी को ही हम परिमाप कहते हैं। जैसे आयत है, इस आयत के ए से लेकर डी तक ए बी, बी सी, सी डी और डी ए एक बंद आकृति है और इसके चारों ओर की जो दूरी है इसी को हम परिमाप कहते हैं। इसी तरह से कोई भी आकृति हो सकती है। ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के चारों ओर के इस दूरी को ही हम परिमाप कहते हैं। इसी तरह से ये वर्ग है। इस वर्ग के चारों ओर की दूरी को हम परिमाप कहते हैं। तो इस तरह से आयत का परिमाप अब हम ज्ञात करेंगे कि आयत का परिमाप कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर हमने एक आयत लिया है। इस आयत में ए बी भुजा ये डीसी के बराबर है। इसको हम यल से दर्शाएंगे और ये बीसी भुजा डीए के बराबर है। इसको हम बी से दिखाएंगे। इसमें डीसी भुजा और ए बी भुजा ये बीसी भुजा और डीए भुजा से बड़ी है। तो इसको हम लंबाई कहते हैं। जो भुजा बड़ी होती है आयत में उसको हम लंबाई कहते हैं और जो भुजा छोटी होती है उसे हम चौड़ाई कहते हैं। तो आयत का परिमाप, चूंकि परिमाप चारों ओर की दूरी को ही हम परिमाप कहते हैं, तो आयत का परिमाप हो जाएगा चारों ओर की कुल दूरी ये हो जाएगा बराबर यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी। तो दो बार यल है, ये हो जाएगा 2l प्लस 2b और दो को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा यल प्लस बी। 2 गुणे लंबाई और धन चौड़ाई। आयत का परिमाप हमारा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर जब हम 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारा आयत का परिमाप हमको प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को हम गुणा कर देंगे
लंबाई गुणे चौड़ाई, यही हमारा होता है आयत का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम इन सूत्रों की सहायता से आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी बंद आकृति द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाता है या घेरा गया क्षेत्र उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है, जब हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये रहा आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। इन्हीं सूत्रों से हम आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब हम देखेंगे कि वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर हमने एक वर्ग लिया है ABCD। वर्ग कहते किसे हैं? वर्ग किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो या समकोण हो, ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग की ये परिभाषा हो जाएगी, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश या समकोण हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। इस तरह से ये मान लें, अगर इस वर्ग की भुजा A है, A और A, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं इसलिए सभी भुजाओं को हमने A मान लिया। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, चार भुजाएं हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो चारों भुजाओं का योग, ये हो जाएगा A प्लस A प्लस A प्लस A बराबर 4A। 4 गुणे भुजा, यहां हम लिख लें वर्ग की भुजा बराबर A है। तो इस तरह से वर्ग का परिमाप हम ज्ञात करेंगे 4 गुणे भुजा, इस सूत्र से। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात किया जाता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, जिस तरह से आयत के क्षेत्रफल में हमने लंबाई और चौड़ाई को गुणा किया था, उसी तरह से वर्ग के क्षेत्रफल में हम भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा द्वारा हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये हो जाएगा भुजा की घात 2। इस सूत्र से हम किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर हमने आयत तथा वर्ग से संबंधित एक प्रश्न लिया है। कह रहा है एक आयत की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप, ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई और धन चौड़ाई। ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 12 प्लस 5, ये हो गया 2 गुणे, ये हो जाएगा 12 5 17, 17 गुना 34 मीटर। ये हमारा
आयत का परिमाप हो गया। अब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का लंबाई और गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 12 मीटर है, 12 गुणे चौड़ाई 5 मीटर है, 12 पच्चे 60 वर्ग मीटर। ये हो गया हमारा आयत का क्षेत्रफल। आयत का परिमाप हो गया 34 मीटर और आयत का क्षेत्रफल हो गया 60 मीटर। अब हम वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा का मान दिया है 9 मीटर, तो ये हो जाएगा 9, 4 9 36 मीटर। ये हो गया वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा भुजा की घात 2, भुजा की घात 2, तो भुजा है 9 मीटर, 9 की घात 2, ये बराबर हो जाएगा 9 9 81 वर्ग मीटर। इस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 81 मीटर। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना कि हम किस तरह से आयत का तथा वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा रहता है उसी पे क्लिक करके घंटी के बटन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और इससे होता कुछ नहीं है, केवल मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जो भी अपने चैनल वीडियो डालूंगा, वो वीडियो आप तक उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।